बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये एक 7600 डेस्कटॉप सिस्टम की सप्लाई मौजूद है, जिसे अल्ट्रेशन करके 12 वोल्ट के डीसी फ़ैन के लिए बनाया गया था। यहाँ पे 12 वोल्ट की वायर्स और बाकी एक्स्ट्रा तमाम वायर्स की काट दी गई हैं। यहाँ पे हम आपको इसे 220 वोल्टेजेस दे के दिखाते हैं कि इसमें बिल्कुल ये पावर ऑफ है। 7600, 7700, 5100, 7100 में यही मॉडल की सप्लाई है, तकरीबन ये सेम ही होती हैं। यहाँ पे 220 वोल्टेज पावर केबल कनेक्ट करने पर इसमें किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 वोल्टेजेस इस वायर से इस पावर सप्लाई में आते हैं और यहाँ पे ये फ्यूज़ लगा हुआ है कवर टाइप। हम सबसे पहले फ्यूज़ को चेक करेंगे कि हमारा फ्यूज़ पावर सप्लाई का ठीक है या नहीं। हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रख के बीप पर रख के इसे चेक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि हमारा मल्टीमीटर सब बीप दे रहा है और फ्यूज़ को चेक करने पर हमारे मल्टीमीटर पे किसी किस्म की कोई बीप नहीं आई, कोई रीडिंग नहीं आई, यानी कि फ्यूज़ इस वक्त डेड है। हम इस फ्यूज़ को जंप करने के बाद इसे आगे चेक करेंगे। यहाँ से इस फ्यूज़ के ज़रिए सप्लाई इस कोयल पे आती है और इस कोयल से होती हुई इस ब्रिज पे 220 वोल्टेजेस AC 220 वोल्टेजेस आते हैं ब्रिज के सेंटर वाले दोनों पॉइंट्स पे। हम पहले इस फ्यूज़ को डायरेक्ट करेंगे, बारीक फ्यूज़ वायर लगा के हम इसको जंप करते हैं। फ्यूज़ वायर लगा के हमने यहाँ पे इसे जंप कर दिया है। अब हम इसे 220 वोल्टेजेस दे के अपनी पावर सप्लाई को चेक करते हैं कि हमारी पावर सप्लाई में आगे कौन सी शॉर्टेज है। हम अपने पावर केबल को AC 220 वोल्टेज में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पहले इसे सीरीज़ में लगाना है 300 वाट सीरीज़ में। जैसे ही हमने पावर केबल को लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 वाट का बल्ब ग्लो करना शुरू हो गया है, यानी कि हमारी पावर सप्लाई आगे की तरफ से शार्ट है, यानी कि आगे कोई थ्रिस्टर को मोसफेट को आई से इसका शार्ट है। पावर सप्लाई के मेन वाली साइड पे यानी कि प्राइमरी साइड पे 5 वोल्टेजेस का IC लगा होता है, जिसके 5 वोल्टेजेस हमें सेकेंडरी साइड पे ग्रीन वायर पे मिलते हैं और उसी ग्रीन और ब्लैक वायर को जब हम स्विचिंग करते हैं तो हमारी पावर सप्लाई ऑन हो जाती है और 12 वोल्ट जनरेट करती है। हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इसकी स्विचिंग को डायरेक्ट किया हुआ है स्विचिंग वाले कपलर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कपलर के 2 पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट किया हुआ है, जिससे कि हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल ऑन है। और जैसे ये कपलर शॉर्ट होता है तो इस जगह पे ये IC लगा हुआ है, आप यहाँ पे IC देख सकते हैं। ये बेसिंग जनरेट करता है और बेसिंग यहाँ पे इन थ्रिस्टर्स को मिलती है उस IC के ज़रिए, यानी कि स्विचिंग करने पर इन थ्रिस्टर्स को बेसिंग मिलती है। यहाँ पे 2 थ्रिस्टर हैं, एक बैक साइड पे इस हीट सिंक की और एक ये फ्रंट पे, यानी कि ये दोनों थ्रिस्टर्स की बेसिंग उसी IC से मिलती है इनको। जैसे ही हम पावर सप्लाई को स्विचिंग करते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट एक थ्रिस्टर के और 3 दूसरे के, ये बेसिंग के ज़रिए ऑन होते हैं। वोल्टेजेस इन थ्रिस्टर पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, लेकिन ये वर्किंग उस वक्त करेंगे जब इन्हें बेसिंग मिलेगी। हम जैसे ही पावर सप्लाई की स्विचिंग करते हैं, इन थ्रिस्टर्स को बेसिंग मिलती है। बेसिंग मिलने से ये थ्रिस्टर्स ऑन होते हैं और थ्रिस्टर ऑन होते ही इस चॉपर को स्टार्ट कर देते हैं। चॉपर स्टार्ट होने के साथ ही हमारी सप्लाई वोल्टेजेस आउट में सेकेंडरी साइड पे वोल्टेजेस जनरेट करती है। यहाँ पे ये हमारी प्राइमरी साइड है और दूसरी साइड हमारी सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड पे ये मेन फ़िल्टर, मेन कैपेसिटर और ये 2 थ्रिस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी पावर सप्लाई के फ्यूज़ को डायरेक्ट फ्यूज़ वायर लगा के जंप कर दिया है और 220 वोल्टेजेस पर लगाने पर, सीरीज़ पर लगाने पर हमारी सप्लाई शॉर्ट थी। अब हमें इसे शॉर्टेज को चेक करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे थ्रिस्टर्स को चेक करना है कि हमें कोई थ्रिस्टर शॉर्ट तो नहीं मिल रहा। और मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं कि ये हमें एवोमीटर पे बिल्कुल कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ये वाला थ्रिस्टर, जो कि हमें कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। इस तरह हम दूसरे थ्रिस्टर को चेक करते हैं यहाँ पे दूसरे मोसफेट को, तो वो बिल्कुल भी कुछ शो नहीं कर रहा और इसकी दूसरी लैग बिल्कुल हाफ शो कर रही है, यानी कि इसका मतलब है कि ये थ्रिस्टर ठीक है। और जो थ्रिस्टर फुल कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो थ्रिस्टर शॉर्ट हो चुका है। हमारे यहाँ पे इस पावर सप्लाई में एक थ्रिस्टर शॉर्ट हो चुका है और एक थ्रिस्टर ठीक है। हम इसी तरह उस थ्रिस्टर को अपने डिजिटल मल्टीमीटर पे भी बीप पे रख के चेक करेंगे। अगर हमें उस थ्रिस्टर के पॉइंट पे बीप मिलती है तो इसका मतलब है कि हमारा वो मोसफेट थ्रिस्टर जो है वो शॉर्ट हो चुका है। हम यहाँ पे कंटिन्यूटी पे अपने मीटर को बीप पे रख के थ्रिस्टर को चेक करेंगे। हमने इस वीडियो के ओरिजिनल ऑडियो को म्यूट किया हुआ है बहुत ज़्यादा शोर की वजह से, इसलिए आप यहाँ पे मल्टीमीटर पे रीडिंग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कंटिन्यूटी की रीडिंग आ रही है, यानी कि हमारा ये वाला थ्रिस्टर शॉर्ट है।
और बाज़ औक़ात इन्हीं पावर सप्लाईज़ को पावर केबल से स्पार्किंग होने की वजह से इनका जो मेन फ़िल्टर है, मेन कैपेसिटर जहाँ पे 300 वोल्टेजेस डीसी हमें मिलते हैं मेन कैपेसिटर वो भी शॉर्ट हो जाता है और वो भी बाज़ औक़ात कंटिन्यूटी पे मीटर पे बीप देता है। यानी कि वो कैपेसिटर भी बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है बाज़ केसेज़ में। फ़िलहाल के लिए हम अपने इस पावर सप्लाई में इस थ्रिस्टर को बाहर निकालेंगे और इसकी जगह पे हम और मोसफेट थ्रिस्टर को यहाँ पे लगा के अपनी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। अगर आपके पास कोई पावर सप्लाई सेम कंडीशन में आती है तो आपने उस पावर सप्लाई को 300 वाट के सीरीज़ में चेक करना है। आपने पावर सप्लाई को डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाना। अगर उसका फ्यूज़ डैमेज है तो आपने फ्यूज़ वायर लगा के उसे जंप करना है या फ्यूज़ को चेंज करना है और उसे सीरीज़ में चेक करना है। अगर तो सप्लाई शॉर्टेज होगी तो सीरीज़ का बल्ब आपका ग्लो होगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पावर सप्लाई में कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से सीरीज़ का बल्ब ग्लो कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आपने अपने पावर सप्लाई के मेन वाली साइड पे यानी कि प्राइमरी साइड पे जो शॉर्टेज है उस शॉर्टेज को चेक करना है। इस पावर सप्लाई में 5 वोल्टेजेस पे ये पावर सप्लाई ऑन होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 वोल्ट को स्विचिंग करने पे पावर सप्लाई ऑन होती है। इसके थ्रिस्टर मोसफेट चॉपर को स्टार्ट करते हैं। चॉपर स्टार्ट होने के साथ ही ये 12 वोल्ट 3.3 वोल्ट जनरेट करती है। चॉपर से हमें सिर्फ इस पावर सप्लाई में 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट मिलते हैं, जबकि 5 वोल्ट की जो हमें ग्रीन वायर पे 5 वोल्टेजेस मिलते हैं ये हमें मेन वाली साइड पे यानी कि प्राइमरी साइड पे ही 5 वोल्ट का ग्रीन वायर का जो 5 वोल्ट का आईसी लगा होता है उसके ज़रिए हमें 5 वोल्ट मिलते हैं और वही 5 वोल्टेजेस जो हैं इस पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। यानी कि स्विचिंग वाली वायर ग्रीन वायर पे 5 वोल्ट उसी आईसी के थ्रू आते हैं और उसे स्विचिंग करने पर हमारा ये जो चॉपर है मेन चॉपर बड़े वाला चॉपर पावर सप्लाई का वो स्टार्ट होता है, जिससे कि पावर सप्लाई 12 वोल्टेजेस जनरेट करती है। फ़िलहाल हम अपनी इस पावर सप्लाई की मेन वाली साइड पे ये जो थ्रिस्टर मोसफेट लगे हुए हैं जो कि डैमेज है हम इसे चेंज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पावर सप्लाई के 5 वोल्टेजेस का आईसी जो अगर डैमेज हो जाए तो उसे हमने किस तरह से चेंज करना है और उसका हमें कैसे पता लगाना है कि हमारी पावर सप्लाई पे 5 वोल्टेजेस का जो आईसी है वो डेड हो चुका है, डैमेज हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो बताएंगे। यहाँ पे ये जो मोसफेट थ्रिस्टर जो कि शॉर्ट हो चुका है हमने इसे निकाल लिया है और इसकी जगह पे अब हम दूसरा को मोसफेट यहाँ पे लगाएंगे। हम यहाँ पे आपको सीरीज इसकी चेकिंग भी दिखाते हैं कि ये बिल्कुल शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमारी पावर सप्लाई का सीरीज़ बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा था। और यहाँ पे मीटर पे चेक करने पर इसकी सेंटर वाली और साइड वाली लेग हमें बिल्कुल कंटिन्यूटी पे फुल शो हो रही है। यानी कि ये इसकी दोनों लेग्स जो हैं आपस में क्रॉस हो गई हैं, शॉर्ट हो गई हैं। अगर इसी मोसफेट को थ्रिस्टर को हम अपने डिजिटल मल्टीमीटर पे बीप पे चेक करें तो हमें यहाँ पे बीप मिलेगी, जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल क्रॉस हो चुका है। अब इसकी जगह पे हम दूसरा मोसफेट यहाँ पे अपनी पावर सप्लाई में चेंज करेंगे। बिल्कुल सेम हमारे पास मौजूद है, हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे। ये 900 वोल्टेजेस का मोसफेट है, यानी कि इसकी डाटा शीट में मैक्सिमम ये 900 वोल्टेजेस तक कवर कर सकता है। और यहाँ पे इसकी चेकिंग आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल चेकिंग पे हमें सिर्फ एक साइड से हाफ़ शो कर रहा है। यानी कि ये थ्रिस्टर टाइप बिल्कुल एक साइड से हमें हाफ़ शो कर रहा है, बाकी इसकी तमाम जो लेग्स हैं वो किसी भी साइड से यानी कि कोई इंडिकेटर नहीं दे रही, सिर्फ इस साइड से हमें ये हाफ़ शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ओके है। अब हम इसे अपनी पावर सप्लाई में लगाएंगे और अपनी पावर सप्लाई को आपको दिखाते हैं कि इसे लगाने से हमारी पावर सप्लाई ऑन हो रही है कि नहीं। फ़िलहाल हमने अपनी पावर सप्लाई से डैमेज मोसफेट निकाला हुआ है, इसलिए अब हम अपनी पावर सप्लाई पे वोल्टेजेस फ़िल्टर पे वोल्टेजेस चेक करेंगे। मेन कैपेसिटर पे हमारी पावर सप्लाई को हमने 220 वोल्टेजेस दिए हैं और मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं कि 296 वोल्टेजेस हमें डीसी वोल्टेजेस मिल रहे हैं मेन फ़िल्टर मेन कैपेसिटर पर। यानी कि इस वक्त हमारी पावर सप्लाई शॉर्टेज नहीं है, हमारा 300 वाट का सीरीज़ का बल्ब ग्लो नहीं हुआ, जबकि हमारे फ़िल्टर पे वोल्टेजेस आ गए हैं। अब इस वक्त हमारा फ़िल्टर चार्ज हो चुका है, पावर सप्लाई का फ़िल्टर, इसे हमने डिस्चार्ज करके अपनी पावर सप्लाई को हाथ लगाना है। हमने थ्रिस्टर को पेस्ट लगा के इसके हीट सिंक के साथ यहाँ पे टाइट कर दिया। अब हम इसे रिसोल्ड करके अपनी पावर सप्लाई को ऑन करके देखेंगे कि हमारी पावर सप्लाई ऑन हो रही है, 12 वोल्ट जनरेट कर रही है या नहीं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी पावर सप्लाई का फ़ैन जो है स्टार्ट हो चुका है 220 वोल्टेजेस मिलने पर। इस वक्त हमारी पावर सप्लाई ऑन है, उसका फ़ैन भी ऑन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मल्टीमीटर पर हम आपको
आउटपुट के 12 वोल्टेजेस यहाँ पे इन वायर्स पे चेक करवाते हैं। आपने मल्टीमीटर पे देखना है कि हमें यहाँ पे कितने वोल्टेजेस मिल रहे हैं, और यहाँ पे मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल करेक्ट वोल्टेज मिल रहे हैं 13.87 वोल्टेजेस, यानी इसकी पावर सप्लाई के वोल्टेजेस को इंक्रीज़ किया हुआ है, थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है डीसी एयर कूलर के लिए। और यहाँ पे आप पावर सप्लाई के फ़ैन को भी देख सकते हैं, हमारी पावर सप्लाई का फ़ैन भी इस वक्त चल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पावर सप्लाई के स्विचिंग के वोल्टेजेस यानी कि ग्रीन वायर के 5 वोल्टेजेस अगर डैमेज हो गए हैं, डेड हो गए हैं, तो हमने उन्हें किस तरह से रिपेयर करना है, हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारी पावर सप्लाई के स्विचिंग के 5 वोल्ट का आईसी डेड हो चुका है या फिर कोई और मसला है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पावर सप्लाई के 5 वोल्टेजेस पर बनाएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबाइए, क्योंकि हम इसी तरह के रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।